नोबिता स्कूल से घर लौटता है। टेस्ट में फिर से 0 नंबर देखकर वह परेशान हो जाता है और कॉपी डोरेमोन को दिखाता है। डोरेमोन आराम से कहता है ये तो हमेशा की बात है, लेकिन नोबिता घबराया हुआ है क्योंकि यह लगातार 5वीं बार है। वह डर रहा है कि इस हफ्ते फिर से टेस्ट में 0 आया तो माँ का गुस्सा झेलना पड़ेगा। डोरेमोन मजाक में कहता है क्यों ना तुम खुद ही शैतान बन जाओ, और फिर एक गैजेट निकालता है, शैतानी पैंट्स। बस पहन लो और जिस काम का नाम लिखोगे उसी काम का शैतान बन जाओगे। इतने में माँ कमरे में आती है और नोबिता से कहती है घर की सफाई में मदद करो। नोबिता जल्दी से टेस्ट पेपर छुपा देता है। डोरेमोन पैंट्स पर सफाई लिख देता है और खुद पहनकर शैतान बन जाता है। डोरेमोन सफाई पर टूट पड़ता है। वह कोने कोने तक इतनी सफाई करता है कि घर चमचमा उठता है। माँ खुश हो जाती है, लेकिन डोरेमोन हद से ज्यादा सफाई करने लगता है। माइक्रोस्कोप से छोटी छोटी जगह भी साफ करता है, इतना कि घर का सारा सामान बाहर निकाल देता है। माँ रोकने की कोशिश करती है मगर कोई फायदा नहीं होता। आखिरकार नोबिता पैंट्स उतार लेता है और डोरेमोन वापस सामान्य हो जाता है। अब नोबिता पैंट्स पर पढ़ाई लिखता है और पहन लेता है। तुरंत वह किताबें निकालकर ध्यान से पढ़ाई करने लगता है। खाने के समय जब पापा अखबार में कहते हैं आज की शुभ दिशा दक्षिण पूर्व है, तो नोबिता तुरंत किताब निकालकर पढ़ने बैठ जाता है। माँ हैरान रह जाती है। डोरेमोन समझाता है अब ये पढ़ाई का शैतान बन गया है। माँ और पापा दोनों बहुत खुश होते हैं। नोबिता इतना पढ़ाई में डूब जाता है कि चलते चलते खंभे से टकरा जाता है। दोस्त हैरान होते हैं। शिजुका पूछती है क्या तुम सच में नए शब्द सीख रहे हो? सुनियो चढ़ाते हुए कहता है ये तो 0 नंबरों का राजा है। लेकिन नोबिता किसी की परवाह किए बिना पढ़ाई करता रहता है। क्लास में टीचर पूछते हैं किसी को समझ नहीं आया? नोबिता हाथ उठाकर कहता है मुझे अभी भी समझ नहीं आया, कृपया और सिखाइए। टीचर थक कर कहते हैं कल जारी रखेंगे, लेकिन नोबिता जिद करता है नहीं मुझे और सीखना है। टीचर बेहोश होकर गिर जाते हैं। पापा घर लौटते हैं और देखते हैं कि हर जगह नोबिता के पढ़ाई वाले नोट्स फैले हुए हैं। यहाँ तक कि डिनर करते समय भी नोबिता पढ़ता रहता है। डोरेमोन थककर कहता है यह सचमुच पढ़ाई का शैतान बन गया है। टेस्ट का दिन आता है। नोबिता को 33 अंक मिलते हैं। वह खुशी से उछल पड़ता है। जियान को सिर्फ 9 अंक मिलते हैं। टीचर की डांट से गुस्से में वह नोबिता को पीट देता है। बेचारा नोबिता बुरी हालत में दिखता है। अब नोबिता पैंट्स पर लड़ाई लिखता है और पहन लेता है। वह जियान को चुनौती भरा पत्र भेज देता है। सुनियो हैरानी से देखता है। जियान हंसते हुए कहता है क्या मजाक है, मैं इसे चूर चूर कर दूंगा। नोबिता पेड़ पर जियान की तस्वीर चिपकाकर पंच की प्रैक्टिस करता है। वह वजन उठाता है, पुश अप्स करता है और खाते पढ़ते समय बैलेंस एक्सरसाइज भी करता है। उसकी मेहनत देखकर सब चौंक जाते हैं, यहाँ तक कि गली के खतरनाक कुत्ते से भिड़ने निकल पड़ता है। दोनों आमने सामने आते हैं, लेकिन कुत्ता डरकर भाग जाता है। दोस्त हैरान होते हैं, ये तो वही नोबिता नहीं है जिसे हम जानते थे। सुनियो को यकीन हो जाता है कि नोबिता जियान को हरा देगा। वह वादा करता है अगर नोबिता जीत गया तो मैं उसे अपने घर ले जाकर चाय और मिठाई खिलाऊंगा। जियान आत्मविश्वास से सोचता है कि वह कभी नहीं हारेगा, लेकिन फिर नोबिता को एक पेड़ उखाड़ते हुए देखता है। डर के मारे भाग जाता है। डोरेमोन समझाता है पेड़ पहले से ही सड़ा हुआ था, फिर भी जियान घबरा जाता है। आखिरकार लड़ाई का दिन आता है। डोरेमोन नोबिता को प्रोत्साहित करता है तुम कर सकते हो, लेकिन बच्चों का झुंड नोबिता को शैतान कहकर पत्थर मारता है। डरकर वह भाग जाता है। डोरेमोन याद करता है अरे आज तो अप्रैल फूल्स डे है। भागते भागते नोबिता की पैंट फट जाती है। अब जादू खत्म हो जाता है और वह फिर से सामान्य नोबिता बन जाता है। वह डोरेमोन से एक और पैंट मांगता है, लेकिन डोरेमोन कहता है कि अब उसके पास नहीं है। मैदान में नोबिता और जियान आमने सामने खड़े होते हैं। नोबिता चिल्लाता है मैं नहीं हारूंगा। जियान भी कहता है मैं भी नहीं हारूंगा। दोनों डर जाते हैं और लड़ाई होती ही नहीं। यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है।